नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर अभिषेक रतनवीर नेचर केयर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, तारामती वेलनेस सेंटर एंड योगा इंस्टीट्यूट, वी ट्रांस रिजुविनेशन एंड हीलिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का आज के योग और पोषण के सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह सत्र हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। सत्र शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहूंगा। आरामदायक कपड़े पहने। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जो आरामदायक हो और आपकी गति को बाधित ना करें। योग करते समय हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। एक सुरक्षित स्थान चुनें। कृपया अपने घर में एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के योग कर सकें। यह स्थान साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। अपने चारों ओर देखें और सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसी चीजें नहीं हैं जो आपको चोट पहुंचा सकती हैं। सभी नुकीली और कठोर चीजों को दूर रखें ताकि आप बिना किसी चिंता के योग कर सकें। अब हम इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर ले जाएगी। योग और सही पोषण का तालमेल हमें ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। चलें इस सकारात्मकता और ऊर्जा से भरे सत्र की शुरुआत करते हैं। एंजाइटी को टारगेट करने के लिए आज का हमारा पहला आसन, जिसका नाम है बाल आसन या फिर चाइल्ड्स पोज। इसको करने के स्टेप्स क्या हैं? अपने घुटनों के बल बैठें, अपने माथे को जमीन पर टिका दें, अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाएं, धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। यह आसन मन को शांत करता है, कंधों को आराम देता है, मानसिक तनाव और चिंता को दूर करता है। आज का दूसरा आसन, जिसका नाम है अधोमुख श्वान आसन, जो डिप्रेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसको करने के स्टेप्स क्या होंगे? अपने चारों हाथ पैरों से जमीन पर आ जाएं, अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं और पैरों को सीधा करें। अपनी एड़ियों को जमीन की ओर खींचें, सिर को नीचे की ओर रखें और गहरी सांस लें। यह आसन रक्त संचार को बढ़ाता है, मूड को बेहतर करता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है। आज का तीसरा आसन है ताड़ आसन। इसको करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को शोल्डर विड्थ पे रखें, अपने दोनों हाथों को साइड से उठाएं, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें और अपने शरीर को अपने पंजों पे उठाएं। वापस आएं। यह आसन मन को शांत करता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। आज का फोर्थ पोज है वृक्ष आसन। इसको करने के लिए योगा मैट पे सीधे खड़े हो जाएं, अपने राइट लेग को उठाएं और उसे अपने लेफ्ट लेग के थाई पे प्लेस कर दें। दोनों हाथों को
साइड से सीधा उठाएं, सिर के ऊपर ले जाएं और दोनों पाम्स को आपस में चिपका दें। सामने की ओर देखें। इस पोजीशन में कुछ समय तक रहें। वापस आएं। इस क्रिया को लेफ्ट लेग से भी दोहराएं। लेफ्ट लेग को उठाएं, लेफ्ट लेग के फुट को राइट लेग के थाई पे प्लेस करें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर की तरफ ले जाएं। वापस आएं। यह आसन शरीर में माइंड और बॉडी के बीच में एक बैलेंस, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। अब अगले योगासन हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जिसमें से पहला है ओबेसिटी। इसमें जो आसन हम करेंगे उसका नाम है सेतु बंध आसन। अपने योगा मैट पे पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को साइड में रखें, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ें, अपने हील्स को जितना हो सके उतना अपने बटक्स के करीब ले आएं, अपने हिप जॉइंट को उठाएं, जितना आप कंफर्टेबली उठा सकते हैं उठाएं। इस पोजीशन में अपने बॉडी को स्टेबल करें। कुछ समय तक होल्ड करें और वापस आए। यह आसन कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। प्रोस्टेट संबंधित तकलीफ में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन सीरीज। यह आसन डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, अपने घुटनों को अपने छाती के पास ले आएं, अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ें, सीधा उठे। कोशिश करें आपका नाक आपके घुटने से टच हो। वापस आए। यह आसन आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे एक मसाजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। डायबिटीज जैसे कंडीशंस में, फैटी लिवर जैसे कंडीशंस में ये आसन काफी ज्यादा लाभप्रद है। आज के सत्र का आखिरी आसन है सुख आसन। अपने आराम से बैठें सुख आसन में। अपने कमर, गर्दन और पीठ को सीधा रखें। लंबी गहरी श्वास भीतर लें और श्वास को बाहर छोड़ें। यह आसन ब्रेथ वर्क के साथ कंबाइन करने पे हाई बीपी जैसे कंडीशंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज हमने कुछ ऐसे आसन देखे जो आपके इमोशनल हेल्थ और फिजिकल बॉडी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। अब मैं डॉक्टर अलमास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के ऊपर आप लोगों का सही मार्गदर्शन करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अलमास आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे सेशन के सेकेंड भाग में। रतनवीर नेचर केयर सेंटर, तारामती वेलनेस एंड वी ट्रांस हीलिंग एंड रिजुविनेशन सेंटर की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। जो हमारा सेशन का सेकेंड भाग है
कैसे न्यूट्रिशन के थ्रू अपने शारीरिक और मानसिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डाइटरी चॉइसेस और फूड हैबिट है वो हमारे फिजिकल बॉडी को तो अफेक्ट करते ही हैं, साथ साथ हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ और मानसिक हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। क्या आप सभी को कभी ऐसा फील हुआ है कि रात को हैवी डिनर या लेट नाइट डिनर के बाद या फिर कोई पेट और प्लेट भर के स्वीट स्नैक के बाद आफ्टर सम टाइम आपका एनर्जी लेवल लो हो गया हो, एनर्जी डिप फील हुआ हो या फिर ब्रेन फॉग का एक्सपीरियंस हुआ हो? इस बात से आप समझ सकते हैं कि हमारा भोजन, हमारी फूड की क्वालिटी हमारे मानसिक हेल्थ को और मेंटल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है। जब हम चाहते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा ब्रेन फंक्शन बूस्ट हो, तो हमें ऐसे न्यूट्रिएंट डेंस फूड का चॉइस करना चाहिए जो हमें ब्रेन को प्रॉपर क्लैरिटी दे, हमारे मूड, हमारे बिहेवियर को एनहांस करे। if somebody is suffering from any condition जैसे कि एंजाइटी है, इस मामले में आपको रिफाइंड और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट की जगह पे मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे कि मिलेट, कीनुआ और ब्राउन राइस का चॉइस करना चाहिए। सेकेंडली, एल-थियानिन जो कि एक अमीनो एसिड है उसका इंटेक कर सकते हैं। एल-थियानिन ईजिली सूथनिंग ग्रीन टी में से आपको मिल सकता है। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक रिच फूड का इंटेक कर सकते हैं। प्रोबायोटिक फूड जैसे कि कर्ड, छाछ, रॉ एप्पल साइडर विनेगर, फर्मेंटेड वेजीज से इजीली मिल सकता है। ये इन शॉर्ट हमारे जो गट बैक्टीरिया है, गट फ्लोरा है, उसको एनहांस करता है और हमारे गट फ्लोरा जो हमारे कोलोन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, हमारे सेरोटोनिन मतलब मूड एनहांसमेंट हार्मोन को एनहांस करता है जो एंजाइटी को कम कर सकते हैं। और मैग्नीशियम रिच फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट, एवोकाडो, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। ये तो रही बात एंजाइटी की। इफ somebody is suffering from depression और low grade depression, अनप्लीजेंट फील होना, हमेशा लो मूड में रहना, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी में मन ना लगना, अच्छे से कुछ भी कर लें आपका मूड एनहांस नहीं हो रहा या फिर ये एपिसोडिक भी हो, तो ऐसे कंडीशन में नेचर ने हमको बहुत ही अच्छी चीज़ दी है जो है विटामिन डी, जिसका हम बिल्कुल भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्पेंडिंग सम लाइट अंडर सनलाइट इन डे टाइम, ये क्या करता है, सनलाइट में से जो विटामिन डी मिलती है वो हमारे मूड को एनहांस करता है। सेकेंडली, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड का इस्तेमाल करना जैसे कि नट्स एंड सीड्स लाइक आलमंड, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट, ये हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जो हमारे मूड को अच्छा करे। थर्डली, एल-थियानिन का इस्तेमाल करना जो कि एक अमीनो एसिड है विच वी कैन ईजिली गेट फ्रॉम ग्रीन टी। इससे भी क्या होता है कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन जो है डोपामीन वो एनहांस होता है। फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस से ग्रसित हैं या फिर कोई भी डेली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स या लाइफ में आए हुए प्रॉब्लम्स को इजीली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर अपने स्ट्रेस से इजीली कोप अप नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ऐसे फूड का इस्तेमाल करना जो एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज जिनमें हो, जैसे कि लिकोराइस मतलब मुलेठी या फिर होली बेसिल मतलब के तुलसी और अश्वगंधा, ये तीनों हर्ब्स में अडैप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज है जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए क्षमता प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को इंसोम्निया की दिक्कत है, मतलब रात को लेट नींद लगती है या फिर 2-3 बजे आँख खुल जाता है और वापस नींद लगने में टाइम लगता है, ऐसे सिचुएशन में आप अश्वगंधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, मेलाटोनिन रिच फूड, मेलाटोनिन नेचुरली स्लीप हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में बनता है बट नेचुरली सम फूड्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि कीवी, टार्ट चेरी, टोमेटो, पिस्ताशियोज एक्सेट्रा। और मैग्नीशियम रिच फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है।
और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन स्पेशली फोलेट और B12 हेल्प करते हैं हमारे स्लीप हार्मोन के प्रोडक्शन में, जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीड्स एंड नट्स से इजीली ले सकते हैं। सम थिंग्स दैट यू शुड रियली अवॉइड अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना है, और अगर आपको कोई भी मेंटल कंडीशंस है तो सबसे पहला है डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करना, ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना जो हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन में फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं, और शुगरी टेबल शुगर को अवॉइड करना, लिक्विड शुगर को अवॉइड करना और ट्रांस फैट को अवॉइड करना। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड को भी अवॉइड करना चाहिए अगर आपको अपने मानसिक हेल्थ पर ध्यान देना है तो। अब बात करते हैं फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एक न्यूट्रिशनल वेल बैलेंस्ड डाइट हमें फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, हमारे शरीर में आए हुए कोई भी रोग को ठीक कर सकता है। तो अगर आपको कोई फिजिकल कंडीशन है जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स आपको इजीली मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो कलरफुल हैं, जैसे कि पोमीग्रेनेट, कीवी, पपाया, विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, आंवला। ओमेगा 3 रिच फूड जो है वो भी हेल्प करते हैं हार्ट की कंडीशन में या फिर अगर आपको हाइपरटेंशन हो। वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप अपने बोन के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कैल्शियम विटामिन डी हेल्प करता है। विटामिन डी आप इजीली ले सकते हैं सनलाइट के थ्रू या फिर आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, पर कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप फूड के थ्रू कैल्शियम का इंटेक करें, और उसके साथ साथ K2 और मैग्नीशियम रिच फूड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन K2 आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स और नट्स से इजीली मिल जाएगा। ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम का सही मेटाबॉलिज्म करवाते हैं और कैल्शियम का वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है, जैसे कि बोन का स्ट्रेंथनिंग करवाना, टीथ का स्ट्रेंथनिंग करवाना। अदरवाइज आप अननेसेसरी अगर कैल्शियम का सप्लीमेंट लेंगे तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज भी हो सकती है। अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है या फिर आपको डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना है या फिर आपको गैस, एसिडिटी, GERD की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने से पहले जो आपके डाइजेशन को बूस्ट कर सकता है। जैसे कि आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉ एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इन 1 कप ऑफ वार्म वाटर खाना खाने से 15 मिनट पहले। या फिर आप ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें नेचुरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल, एवोकाडो। वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, स्टमक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और पेरिस्टाल्सिस, आपका मूवमेंट स्लो है इंटेस्टाइन का, ऐसे कंडीशन में मैग्नीशियम रिच फूड का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। या फिर जूसेस एंड सूप्स जैसे कि दूधी, एशगर्ड जूस और टमाटो एंड पालक जूस आपके पेट साफ करने में हेल्प करते हैं। एलोवेरा जूस इज ऑल्सो वेरी गुड। इसके साथ साथ आपको होल ग्रेन्स एंड फाइबर रिच फूड का भी इस्तेमाल करना चाहिए फॉर प्रॉपर डाइजेस्टिव एंड गट हेल्थ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम भूल जाते हैं, 8 से 10 ग्लास पानी पीना फॉर प्रॉपर डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ की समस्या है तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि शुगरी और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को अवॉइड करें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट जिसमें ज़्यादा फाइबर्स हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक स्टार्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड का इस्तेमाल करें। हर एक मील में एटलीस्ट 20 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का इंटेक रखें। और एक बात ध्यान रखें कि अपने ब्रेकफास्ट हमेशा प्रोटीन रिच रखें और हेल्दी फैट्स, नट्स एंड सीड्स का इंटेक करें। हमेशा रात का डिनर अर्ली रखना और रात के डिनर के बाद वॉकिंग करना मेटाबॉलिक कंडीशंस के लिए हेल्पफुल रहता है। एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनी ऑफ द मेटाबॉलिक कंडीशंस। आगे बढ़ेंगे,
अगर आपको थायराइड की दिक्कत है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड अंडर फंक्शन है, तो आपको अपने विटामिन डी के लेवल पर ध्यान देना चाहिए। विटामिन डी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द थायराइड फंक्शन। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर सनलाइट में रहें, या फिर विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स और फूड आइटम्स का इस्तेमाल करें। सेकेंडली, अपने आयरन लेवल का टेस्टिंग कराएं। अगर लो आयरन लेवल है तो आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, लीफी वेजिटेबल्स, और सेलेनियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग थायराइड फंक्शन। सेलेनियम आपको ईजिली मिल जाता है अगर आप 1 से 2 ब्राज़िल नट खाएं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करती हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो, जिसमें योग और न्यूट्रिशन के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम सब ने जाना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे आने वाले सारे सेशंस के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।